खुदीराम बोस मात्र 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों के सैकड़ों साहसिक कारनामों से बड़ा है। ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम खुदीराम बोस का है। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में बिलासपुर जिले के हबीबाबाद गांव में तिलकैया नाथ बोस के यहाँ हुआ था। खुदीराम बोस जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। उनकी बड़ी बहन ने उनका लालन पालन किया था। सन 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश के मुक्ति आंदोलन में कूद पड़े थे। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया था। खुदीराम बोस राजनीतिक गतिविधियों में स्कूल के दिनों से ही भाग लेने लगे थे। उन दिनों अंग्रेज से छोटे छोटे हिंदुस्तानी स्कूली बच्चे भी नफरत किया करते थे। वे जलसे जुलूसों शामिल होते थे तथा अंग्रेजी समाजवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। बोस को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी भारत माता को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और सिर पर कफन बांधकर जंगे आज़ादी में कूद पड़े। वह रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पॉकलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चले गए आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुलिस ने 28 फरवरी सन 1906 को सोनर बंगला नामक एक इश्तहार बटाते हुए बोस को दबोच लिया, लेकिन बोस मजबूत थे। लेकिन पुलिस की बोस ने पिटाई की और उसके शिकंजे से भागने से सफल रहे। 16 मई सन 1906 को एक बार फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी आयु कम होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। 6 दिसंबर 1907 को बंगाल के नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर किए गए बम विस्फोट की घटना में भी बोस भी शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजी चीज़ों के बहिष्कार आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन दिनों कोलकाता या चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपमानित और दंडित करने के लिए बहुत बदनाम था। क्रांतिकारियों ने उसे समाप्त करने का काम प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस को सौंपा। सरकार ने किंगफिशर के प्रति लोगों के आक्रोश को भांपकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसे सेशन जज बनाकर मुजफ्फर भेज दिया गया। दोनों क्रांतिकारी भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। किंग्सफोर्ड की गतिविधि का अध्ययन करने के बाद उन्होंने 30 अप्रैल 1908 को यूरोपियन क्लब से बाहर निकलते ही किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंक दिया, किंतु दुर्भाग्य से उस सामान आकार पर प्रकार की बंदी में 2 यूरोपियन महिला बैठी थी, जो कि पिगले कैनेडी नामक एडवोकेट की पत्नी और बेटी थी। वे मारी गई और क्रांतिकारी किंग्सफोर्ड को मारने में सफलता समझकर वे घटना स्थल से भाग निकले। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक चरण में कई क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध आवाज उठाई। खुदीराम बोस भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के इतिहास में संभवतः सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जो भारत माँ के सपूत कहे जा सकते हैं। बंगाल के विभाजन के बाद दुखी होकर खुदीराम बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां में एक मशाल चलाई। उन्होंने ब्रिटिश राज के बीच डर फैलाने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी के वाहन पर बम डाल दिया। कलकत्ता में उन दिनों किंग्सफोर्ड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट तथा वह बहुत सख्त और क्रूर अधिकारी था। वह अधिकारी देशभक्तों विशेषकर क्रांतिकारियों को बहुत तंग कर रहा था। उन पर वह कई तरह से अत्याचार करता। क्रांतिकारियों ने उसे मार डालने की ठान ली और युगांतर क्रांतिकारी दल के नेता वीरेंद्र कुमार घोष ने घोषणा की कि किंग्सफोर्ड को मुजफ्फर में ही मारा जाएगा। इसका काम के लिए खुदीराम बोस तथा पप्पू चाकी को चुना गया। ये दोनों क्रांतिकारी बहुत सूझबूझ वाले थे। इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देशभक्तों को तंग करने वालों को मार डालने का काम उन्हें सौंपा गया था। एक दिन वे दोनों मुजफ्फर पहुंच गए। वहीं एक धर्मशाला में वे 8 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या तथा गतिविधियों पर पूरी नजर रखी। उनके बंगले के पास ही क्लब था। अंग्रेजी अधिकारी उनके परिवार अक्सर साइकिल बाहर जाते थे। 30 अप्रैल 1908 की शाम किंग्सफोर्ड और उसकी पत्नी क्लब में पहुंचे। रात्रि के 8:30 बजे मिसेज कैनेडरी और उसकी बेटी अपनी बग्घी में बैठकर क्लब से घर की तरफ आ रहे थे। उनकी बग्घी का रंग लाल था और वह बिल्कुल किंग्सफोर्ड की बग्घी से मिलती जुलती थी। खुदीराम बोस तथा उसके साथी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर उस पर बम फेंक दिया। देखते ही देखते बग्घी के
परखचे उड़ गए। उसमें सवार माँ बेटी दोनों की मौत हो गई। क्रांतिकारी इस विश्वास से भाग निकले कि किंग्सफोर्ड को मारने में वे सफल हो गए हैं। खुदीराम बोस और द्रोसना 25 मील भागने के बाद एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। खुदीराम बोस पर पुलिस को इस बम कांड का संदेह हो गया और अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लगी और वेनिस रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देख प्रफुल्लचंद ने खुद को गोली मारकर शहादत दे दी, पर खुदीराम पकड़े गए। उनके मन में तनिक भी भय की भावना नहीं थी। खुदीराम बोस को जेल में डाल दिया गया और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया। अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने तो किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था, लेकिन उसे इस बात पर बहुत अफसोस हुए कि निर्दोष कैनेडी तथा उनकी बेटी गलती से मारे गए। मुकदमा केवल 5 दिन चला। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें प्राण दंड की सजा सुनाई गई। इतना संगीन मुकदमा और केवल 5 दिन में सफलता, यह बात न्याय के इतिहास में एक मजाक बन रहेगा। 11 अगस्त 1908 को इस वीर क्रांतिकारी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने अपना जीवन देश की आज़ादी के न्यौछावर कर दिया। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ा था। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी आयु 19 वर्ष की थी। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनाने लगे। इनकी शहादत से समूचे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। इनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए और इनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। इनके सम्मान में भावनापूर्ण गीतों की रचना हुई, जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं। इतिहासकार सिरोज के अनुसार बंगाल के राष्ट्रवादियों के लिए वह शहीद और अधिक अनुकरणीय हो गया। विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों ने शौक मनाया। स्कूल कॉलेज बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा होता है। खुदीराम बोस को भारत की स्वतंत्रता के लिए संगठित क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम शहीद माना जाता है। अपनी निर्भीकता और मृत्यु तक को सोचता वर्ण करने के लिए वे घर घर में श्रद्धापूर्वक याद किए जाते हैं।